नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फिफ्थ पिलर पर। कांग्रेस पार्टी के बिहार प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने जमशेदपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जहां उन्होंने झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार की उपलब्धियों का जमकर बखान किया और बीजेपी पर तीखा प्रहार किया। तिलक पुस्तकालय में आयोजित इस संवाददाता सम्मेलन में अखिलेश प्रसाद सिंह ने साफ शब्दों में कहा, हेमंत सोरेन सरकार में हर घर, हर व्यक्ति को लाभ मिला है, चाहे वह 200 यूनिट फ्री बिजली की योजना हो या फिर मैया सम्मान योजना। उन्होंने कहा कि राज्य में 50 लाख से अधिक लोग मैया सम्मान योजना का लाभ ले रहे हैं। साथ ही झारखंड में करीब 50% घरों का बिजली बिल ही नहीं आता। सिंह ने कहा कि इन योजनाओं से हर धर्म और वर्ग के लोग लाभान्वित हो रहे हैं, जो झारखंड सरकार की समावेशी सोच का प्रतीक है। इस दौरान इंडिया गठबंधन को लेकर भी सिंह ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा, आगामी विधानसभा चुनाव में झारखंड में फिर से इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी और हेमंत सोरेन के नेतृत्व में प्रदेश एक बार फिर आगे बढ़ेगा। उनका दावा था कि जनता इस गठबंधन में विश्वास रखती है और विकास की राह पर आगे बढ़ना चाहती है। बांग्लादेशी घुसपैठियों के मुद्दे पर पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए सिंह ने बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने जोर देकर कहा कि विदेश नीति भारत सरकार की जिम्मेदारी है, राज्य सरकार की नहीं। सिंह ने सीधे तौर पर कहा कि फॉरेन पॉलिसी भारत सरकार बनाती है और इसके लीडर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह हैं। इसकी पूरी जिम्मेदारी भारत सरकार की है। देखिए अखिलेश प्रसाद सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में और क्या कुछ कहा। भ्रष्टाचार को जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाती रही है कांग्रेस पार्टी, और हम लोग कभी भी भ्रष्टाचार की वकालत तो नहीं कर सकते हैं, कोई भी राजनीतिक पार्टी नहीं करती है। और कांग्रेस पार्टी तो जिस पर भी जब कभी भ्रष्टाचार का आरोप लगा तो उनको टिकट से वंचित किया गया, उनको मंत्री पद गंवाना पड़ा, और हम लोग कभी भी इस बात को बर्दाश्त नहीं करते हैं। घुसपैठिए का जहाँ तक सवाल है, तो बिहार और झारखंड में घुसपैठिए कहाँ से आएंगे और क्यों आएंगे? यहाँ के लोग तो बाहर जा रहे हैं। अगर आप टाटा नगर को हटा दीजिए तो जो इंडस्ट्रियलाइजेशन पहली पंचवर्षीय योजना, दूसरी पंचवर्षीय योजना में हुआ था पब्लिक सेक्टर में, उसके बाद इसी सरकार ने यहाँ कोई पब्लिक सेक्टर का बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं करा है। मैं तो यही बात समझता हूँ। क्या झारखंड में बांग्लादेशी है या कि सिर्फ चुनावी जुमले? झारखंड में बांग्लादेशी हैं, अमेरिका के लोग हैं, जर्मनी के लोग हैं। नहीं, मैं जिस बात कर रहा हूँ सुन लीजिए ना। अगर हैं तो वो निकालने का जिम्मा कोई यहाँ की सरकार की तो है नहीं। फॉरेन पॉलिसी भारत सरकार तय करती है, जिसके लीडर भाई नरेंद्र मोदी जी हैं, प्राइम मिनिस्टर वो हैं, गृह मंत्री अमित शाह जी हैं। उनको जो नीति अपनाना हो, घुसपैठिए को निकालना है, निकाल दें, कौन रोक रहा है? लेकिन यहाँ जो आधार कार्ड और वोटर कार्ड इतना जो बन रहा है, स्थानीय विधायक मंत्री उसको लिख के दे रहे हैं, पूरा रिकॉर्ड जेएनएससी में आप जाके चेक कर सकते कितना बना। तो मुझको क्यों चेक करना? ये भारत सरकार चेक करे ना। ये जिम्मेवारी किसकी है? किसी भी देश का फॉरेन पॉलिसी तय स्टेट लेवल पे तो होता नहीं है, वो भारत सरकार तय करती है। फेडरल स्ट्रक्चर है गवर्नमेंट का, तो ये भारत सरकार की करेगी, भारत सरकार तय करे। जो भी है बॉर्डर बीएसएफ कौन कोई स्टेट गवर्नमेंट के अधीन है? कल अमित शाह बोले जो डेमोग्राफी चेंज हो रहा है और इसमें सरकार पूरी तरह से खामोश है। किसकी सरकार खामोश है? झारखंड सरकार खामोश है। ये तय करने का काम तो यहाँ के लोगों को है, आपका है, मेरा है। अमित शाह जी चुनाव के समय ये बात क्यों उठाते हैं? ये देखिए, पोलराइजेशन के पॉलिटिक्स में इनको विश्वास है, इसलिए ये सब बातें होती हैं चुनाव के समय। लेकिन ये बात समझना चाहिए कि जब अयोध्या में ही धर्म की राजनीति फेल कर गई, हम कांग्रेस पार्टी में काम करते हैं, मणिशंकर जी काम करते हैं, अशोक जी काम करते हैं, दुबे जी काम करते हैं, हम लोग क्या राम की पूजा नहीं करते? हम लोग भी राम की पूजा करते हैं, लेकिन हम लोग राम के पुजारी हैं, इनकी तरह राम के व्यापारी नहीं हो सकते।
ये बात समझना चाहिए। धन्यवाद। चंपाई जी के जाने से अब तो चले गए, चंपाई जी को किसी हमला कर के रहे हैं। जाने से आने से ये सब चुनाव में सीजनल चीजें चलती रहती हैं और भारतीय जनता पार्टी का ये काम है, वो अपना चुनाव भी नहीं जीत सकते। मैं आपको ये भविष्यवाणी पहले करके जा रहा हूँ, आप देखिएगा यहाँ जो जनता का मूड है उसमें कोई भी ट्राइबल सीट पर बीजेपी और बीजेपी के लोग नहीं जीत सकते। चंपाई जो हार पूरी तरह हारेंगे। धन्यवाद। डॉक्टर अजय कुमार भी कोई नया व्यक्ति नहीं है। मैं उस समय बिहार सरकार में मंत्री था, उस समय झारखंड भी एकीकृत बिहार का उस समय एक अराजकता की स्थिति जमशेदपुर में थी। उस समय डॉक्टर अजय कुमार एसपी के रूप में यहाँ आए थे और उस अराजकता के माहौल को, अपराध के माहौल को शांत करने में उन्होंने मदद की पुलिस ऑफिसर के रूप में, और उनका इतना पॉपुलर काम की वजह से हो गए कि वो यहाँ के एमपी भी बने। वो फिर भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार हैं और देश के 2 राज्यों के प्रभारी हैं। उस नाते CWC में भी बैठते हैं। उनके मुकाबले में जो प्रधानमंत्री जी कहते हैं, उनके अजय कुमार के पिताजी को कोई नहीं जानता है, माता जी को कोई नहीं जानता है। वो खुद एक वर्कर की हैसियत से अपना व्यक्तित्व का निर्माण उन्होंने किया पार्टी में और वो आज चुनाव लड़ रहे हैं। दूसरी तरफ जो परिवारवाद का आरोप लगाने वाले प्रधानमंत्री जी से मैं जानना चाहता हूँ कि आपके पार्टी के उम्मीदवार कौन हैं, उनकी क्या पहचान थी भारतीय जनता पार्टी में। अगर उनके फादर इन लॉ मुख्यमंत्री नहीं रहे होते, गवर्नर नहीं रहे होते, तो क्या उनको टिकट मिलता? तो ये परिवारवाद का नमूना नहीं है। और इस तरह का कम से कम आधा दर्जन एग्जाम्पल झारखंड में है जिनका नाम मैं बखूबी गिना सकता हूँ। बुरहान में 4 जगह, 14 में 4 वही बोल रहा हूँ। तो चुनाव के समय में प्रधानमंत्री जी तो ऐसे ही काफ़ी बोलते हैं, उस समय थोड़ा ज़्यादा बोलते हैं। UCC पर उन्होंने भाषण किया, तो हम लोगों के संविधान में इसके लिए कोई जगह नहीं है और कांग्रेस पार्टी संविधान को मानती है। इस देश में जो संविधान के अनुसार राज्य चलाने की बात करती रही है, तो हम लोग उसी संविधान के अनुसार काम करते रहे हैं। जब कभी जनता ने मौका दिया है, चाहे वो यहाँ की सरकार हो या देश में भी की सरकारों में भी काम करने का मौका मिला, तो संविधान सम्मत कार्य हम लोगों ने किया। और इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि निश्चित रूप से इस सरकार की पॉपुलैरिटी को देखते हुए 2/3 बहुमत से फिर से इंडिया गठबंधन की सरकार यहाँ बनेगी। और न केवल जमशेदपुर में बल्कि कांग्रेस पार्टी की टैली भी पहले के मुकाबले जहां हम 19 थे, तो निश्चित रूप से इस बार 23-24 पर पहुंचेंगे। शायद ही एक आध सीट का गड़बड़ रिपोर्ट हो, प्रायः सभी सीटों पर जीतने की संभावना दिख रही है। जो नीचे से रिपोर्ट आ रहा है उस आधार पर हम लोग आश्वस्त हैं। फिर से जनता को सेवा करने का मौका इंडिया गठबंधन को मिलेगा हेमंत जी के नेतृत्व में। बाकी आपके जो सवाल हैं पूछ सकते हैं। कल बीजेपी ने मुंगेरी लाल के हसीन सपने के रूप में ले रही है यहाँ की जनता, और हम लोग भी उसी रूप में देखते हैं। जब कभी चुनाव का समय आता है तो प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी इसी तरह का बात करते हैं, बाकी 5 साल फिर भूल जाते हैं। झारखंड के निर्माण के समय क्या सपना दिखाया गया था बिहार को और झारखंड, इसका तुलना कोई सिंगापुर से करता था, कोई जापान जर्मनी से करता था, लेकिन झारखंड वासियों के जीवन में क्या परिवर्तन आया ये तो मेरे समझ से परे है। बिहार वासियों के जीवन में क्या परिवर्तन आया मुझे आज भी याद है। 2000 की विधानसभा में मैं काम करता था और हेल्थ मिनिस्टर के रूप में काम करता था।
तो जिस समय बंटवारा का बिल पास हो रहा था उस समय के तत्कालीन गृह मंत्री आज जो अमित शाह जी हैं उस समय लाल कृष्ण आडवाणी जी थे। उन्होंने इस पर चर्चा करते हुए बिहार को भी 1,80,000 करोड़ के पैकेज देने की बात की थी। बिहार को हरियाणा और पंजाब बनाने की बात की थी। तो न तो बिहार हरियाणा पंजाब बना, न झारखंड जर्मनी और जापान बना, सब तो वहीं के वहीं हैं। तो ये लोग सपना बेचते हैं, सपना दिखाते हैं, तो इस पर इन पर किसी का भरोसा नहीं है। कि 5 साल का इंडिया गठबंधन का सरकार का जब पूरा हुआ उसके उपरांत चुनाव हो रहा है और हेमंत जी की अगुवाई में जो सरकार चली, कांग्रेस पार्टी की अगुवाई में जो सरकार चली, उसमें कोई घर और कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है झारखंड का जिसको लाभ नहीं पहुंचा हो। कहने का मतलब कि जैसे 200 यूनिट बिजली फ्री अगर करने का फैसला था तो वो तो सभी घरों पर लागू होता है, सभी व्यक्तियों पर लागू होता है, उसका लाभ सबको मिला है। और 50% से ज़्यादा घर ऐसे हैं जिनको बिजली बिल जाता ही नहीं है। ये लाभ हुआ मैया योजना के तहत 50 लाख लोगों को लाभ पहुंचा है। मैं सीधे आ जाता हूँ, यहाँ मैं कल से आया हूँ और कई सारे मीटिंग्स करने के बाद मैं कह सकता हूँ कि एक जगह तो पहले से विधायक हैं और राज्य सरकार में पन्ना गुप्ता जी मंत्री रहे और उन्होंने उत्कृष्ट कार्य किया। उनको भारत सरकार से शाबाशी भी मिली कोरोना काल में। और बाकी भी यहाँ के लिए घाट का निर्माण करना, फिर वो एक लंबा ब्रिज बना रहे हैं, फ्लाईओवर, उसकी हर जगह चर्चा हुई और सब लोग MGM हॉस्पिटल, लंबा हॉस्पिटल तो उनका काम है, बट इन 2 कार्यों का हर जगह प्रशंसा लोग कर रहे हैं। तो मुझे पूरा उम्मीद है कि वो भारी अंतर से पिछले बार से दुगने वोट से जीतेंगे। दूसरी तरफ डॉक्टर अजय कुमार हैं। आज प्रधानमंत्री जी का भाषण हुआ कि एक परिवार की पार्टी है कांग्रेस के बारे में। आइए अशोक चौधरी जी सीनियर लीडर हैं। सर थोड़ा नज़दीक आ जाइए सर। हम एक पर्यटक आए हुए हैं आसाम से और वो घुसपैठिया को ही मुद्दा बनाना चाहते हैं, जबकि हाई कोर्ट ने प्रशासन को आदेश दिया, सारा जांच करवा लिया और प्रशासन ने रिपोर्ट भी हाई कोर्ट को सबमिट कर दिया कि कोई घुसपैठिया नहीं है ऑफिशियल। बाकी जैसा अखिलेश जी ने बताया कि तंत्र उनका, सिस्टम उनका, और वो क्यों नहीं रोक रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात जो अहम बात है यहाँ पर कि झारखंड की बीजेपी नेता विहीन है और मुद्दा विहीन है। नेता विहीन इसलिए मैं कह रहा हूँ कि यहाँ के जो स्थानीय नेता हैं सब दरकिनार हैं। चुनाव प्रचार सारा आयातित नेता से किया जा रहा है, सारे आयातित इम्पोर्टेड लीडर बीजेपी का चुनाव कमान संभाले हुए हैं और यहाँ पर लीडरलेस, कैप्टन के बगैर लड़ाई में उतरे हुए हैं। हमारा कैप्टन हेमंत सोरेन है, इनका तो हेडलेस है। इनका तो अब ये बताएं कि कौन है यहाँ का स्थानीय कैप्टन, अर्जुन मुंडा है कि रघुवर दास है कि कौन होगा, बाबूलाल जी हैं। तो स्थानीय नेता दरकिनार हैं, नेता लेस बीजेपी हो चुकी है और मुद्दा लेस, मुद्दा ये विकास की बात कभी नहीं करेंगे क्योंकि इनको पता है कि हेमंत सोरेन सरकार ने विगत 5 वर्षों में जो काम किया है और उसी के प्रति जो यहाँ के आम लोगों का रुझान है, तो इसीलिए हम लोग कॉन्फिडेंट हैं कि भाई हमारे विकास कार्यों का ही किया हुआ 5 साल का जो लेखा जोखा है और यहाँ के लोग तय कर चुके हैं कि पुनः इस सरकार को हमको काबिज करना है ताकि और भी जो बातें हैं वो भविष्य में वेलफेयर एक्टिविटीज चलता रहे।
और यही देख करके इनके पास कोई विकास का कार्य नहीं है। और जो पर्यटक हैं आसाम के पिछले 20 दिन से यही कोशिश कर रहे हैं कि कैसे हिंदू मुस्लिम करा दें, कैसे ये सब बातें करें, और इनके पास सारा तंत्र है, उस तंत्र का दुरुपयोग करते रहे। ईडी हो, सीबीआई हो, करके बहुत कुछ देख लिया। 5 महीना हमारे मुख्यमंत्री को जेल में डाला, कोई साक्ष्य नहीं मिल पाया बाहर निकल के। तो खैर यही मेन चीज़ें थी। हाँ।